आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इस टॉपिक पे एक लेक्चर हमारा पहले आ चुका है। उसी के सीक्वेंस में दूसरा लेक्चर है हमारा। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कह लें या बिजनेस एनवायरनमेंट कह लें के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। याद कीजिए, इसके पहले के लेक्चर में थोड़ा सा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो क्या था, जस्ट एक बार रिकॉल करें। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कहता है कि कोई भी बिजनेस यूनिट जो है ना, जहां भी एस्टेब्लिश है, वो एक खास तरह का परिवेश में काम करता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स इंटरनल हैं, कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, जो जो किसी बिजनेस यूनिट के उसके बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करता है, उसके पॉलिसी को अफेक्ट करता है। ठीक ना? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स फैक्टर्स, कुछ उन सारे फैक्टर्स को कह रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट में वे सारे फैक्टर्स आएंगे जो किसी बिजनेस इंटरप्राइज के पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, उसके बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, वो दो तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये सब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बतला रखा है। अगर आप इस लेक्चर में नए हैं तो प्लीज उस लेक्चर को भी सुन लें ताकि टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, फीचर्स कह लें, किसका, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। तो जो डिस्कशन कर चुके हैं उसी से फीचर्स आएगा। देखिए कैसे क्या क्या फीचर्स है। फॉलोइंग आर दी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कहता है पहली जो फीचर्स है ना, पहला जो है, कहता है कि स्पेसिफिक या और जनरल फोर्सेस। ये जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का जो पहला विशेषता है, कहता है कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है वो स्पेसिफिक होंगे या जनरल होंगे। देखिए, इट रेफर्स टू डिफरेंट फोर्सेस, है ना, दैट अफेक्ट द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। जो मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये डिफरेंट फोर्सेस है ना, जो कि अफेक्ट करता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, है ना। ये specific forces include those forces which directly affect the एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिक फोर्सेस में वे फोर्सेस आएंगी जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस आर, कस्टमर्स हो गए, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इन्वेस्टर्स हो गए, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जनरल फोर्सेस, है ना, जो फोर्सेस हैं वो दो तरह का होगा, स्पेसिफिक और जनरल। तो स्पेसिफिक में डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा बिजनेस, ये किसको, बिजनेस एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा। और जो जनरल होगा, जनरल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा बिजनेस को, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, है ना। एग्जांपल्स ऑफ जनरल फोर्सेस आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। आप सोचिए ना, इन पे तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये सब बिजनेस एंटरप्राइज को क्या डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस है, ये दो है, स्पेसिफिक है, जनरल है। जनरल स्पेसिफिक डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जनरल इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट को। दूसरी जो विशेषता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, कहता है कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। देखिए कैसे, इट इट इम्प्लाइज दैट अ मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, कंडीशंस, इन्फ्लुएंसेस। आपको तो बतलाया ही है प्रीवियस लेक्चर में, ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है इसमें कई तरह के फैक्टर्स हैं, कंडीशंस है, इन्फ्लुएंसेस है ना। ये शामिल रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। द इंटरेक्शन अमंग ऑल दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, कंडीशंस है ना, इनका जो इनमें जो इंटरेक्शन होता है, मेक्स द मार्केटिंग इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मार्केटिंग में जो इन्वायरमेंट है
वो जो नेचर से क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इनमें जो इंटरेक्शन होता है, ये जो फैक्टर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, है ना, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इनके इंटरेक्शन, इनका इनमें जो इंटरेक्शन होता है ना, तो इस तरह से मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो नेचर से क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वाइब्रेंसी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है वाइब्रेंसी इंप्लाइज द डायनेमिक नेचर, द डायनेमिक नेचर ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मतलब वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी का क्या मतलब है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है ना, ये नेचर से डायनेमिक होता है ना, डायनेमिक नेचर का है। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आउटलाइन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट which does not remain stable and change over time। कहता है ना कि ये जो मतलब कि जो ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस हैं, ये क्या होता है ना, ये स्टेबल नहीं हो सकता है। स्टेबल कैसे रहेगा? ये जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, ये जो सोशल है, कल्चरल है, ट्रेडिशनल है, ये टेक्नोलॉजिकल है, ये स्टैटिक हो ही नहीं सकता है। इनमें चेंज टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो ये होता क्या है ना कि अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आउटलाइन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। बहुत सारे फोर्सेस हैं जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को आउटलाइन करते हैं, है ना। विच डज नॉट रिमेन स्टेबल। मतलब ये बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल हो ही नहीं सकता है। एंड चेंज ओवर टाइम, ये समय समय पर चेंज होते रहता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होगा। मार्केटर्स में हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल सम ऑफ द फोर्सेस। जो कुछ फोर्सेस हैं, जैसे इंटरनल इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, उस पे उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हाउएवर दे फेल टू कंट्रोल ऑल द फोर्सेस। ये जो जितने भी फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, हम तो कह रहे हैं कि कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इंटरनल को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इंटरनल पे अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा, इंटरनल वाले फोर्सेस को, फैक्टर्स को। लेकिन जो एक्सटर्नल है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहा है ना कि डायनेमिक, स्वभाव से डायनेमिक होता है, डायनेमिक इन नेचर। ये वाइब्रेंसी मीन्स डायनेमिक बोलता है ना। ठीक है। डायनामिक इन नेचर, ने स्वभाव से क्या होता है, डायनामिक होता है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट जो विशेषता है, अनसर्टेनिटी कह रहा। देखिए कैसे भाई, कहता है इट इम्प्लाइज दैट मार्केट फोर्सेस आर अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। ये तो आप जानते हैं, ये जो मार्केट का जो फोर्सेस है, ये स्वभाव से, आप इसको कैसे प्रिडिक्ट कर लीजिए, स्वभाव से ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है मार्केट का। Every marketers tries to predict market forces to make strategies and update their plan। हर हर मार्केटर, हर बिजनेसमैन, हर सेलर जो है, जो भी बिजनेसमैन है, वो व्यापारी जो है, वो प्रिडिक्ट करना चाहता है मार्केट को, अनुमान लगाना चाहता है मार्केट के बारे में, है ना। और उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी और अपने प्लान को अपडेट करना चाहता है ना। चाहता तो है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट सम ऑफ द चेंजेस, है ना, विच अकर्स फ्रिक्वेंटली। कुछ चेंजेस को प्रिडिक्ट कर पाना एकदम डिफिकल्ट है ना। और वो अक्सर चेंज होते रहते हैं। जैसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, कस्टमर्स टेस्ट फॉर क्लोथ्स, है ना, चेंज फ्रिक्वेंटली। ये जो कपड़े का जो टेस्ट है कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का, वो क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है ना। Thus, फैशन इंडस्ट्री सफर्स अ ग्रेट अनसर्टेनिटी। ये जो फैशन इंडस्ट्री है, मतलब जो कपड़े का जो बिजनेस होता है ना, ये सबसे अधिक मतलब अनिश्चितताओं से घिरे हुए रहते हैं। ये सबसे अधिक सफर करते हैं अनिश्चितता के कारण। दी फैशन में लिव फॉर अ फ्यू डेज, हो सकता है कुछ दिन रहे, और हो सकता है कि कुछ साल भी रह जाए। लेकिन ये मतलब कि कह रहा है अनसर्टेनिटी, मतलब ये जो बिजनेस मार्केटिंग इन्वायरमेंट है ना, इसको इस ये स्वभाव से क्या है भाई कि अनप्रिडिक्टेबल है। हम इसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। स्वभाव से डायनामिक है ना। चाहता है लोग, बिजनेसमैन, कि हम प्रिडिक्ट कर ले, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी और प्लान तैयार करें, लेकिन बहुत टफ होता है इसको प्रिडिक्ट कर पाना, है ना। ठीक है।
तो ये अनसर्टेनिटी, एकदम अनसर्टेनिटी में लोग रहते हैं बिजनेसमैन लोग, है ना। नेक्स्ट, रिलेटिविटी, ये देखिए क्या कहता है। इट एक्सप्लेन्स द रीजन्स फॉर डिफरेंसेस इन डिमांड इन डिफरेंट कंट्रीज। ये जो रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं ना, ये डिमांड में जो डिफरेंस होता है, डिमांड में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन डिमांड, है ना, कहाँ पे, तो फॉरेन कंट्रीज में, उसके रीजन को एक्सप्लेन करता है रिलेटिविटी। द प्रोडक्ट डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट में वैरी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, रीजन, कल्चर। बात को समझिए, ये जो किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का डिमांड, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट का डिमांड, किसी खास खास प्रोडक्ट का डिमांड, ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जांपल देखिए ना, एग्जांपल समझिए। ये जो साड़ी की बात करते हैं, जो साड़ी जो पहनती हैं, साड़ीज आर दी ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर किस क्या, तो विमेन इन इंडिया। ये जो हमारे भारतीय जो महिलाएं हैं, ये ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी, है ना, ये ज़्यादातर इंडिया में ही पसंद किया जाता है। दस इट इज़ ऑलवेज इन डिमांड। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, हमारा हमारा कल्चर है, इसलिए भारत में इसकी डिमांड अधिक है, हमेशा इसकी मांग है। हाउएवर इन एनी अदर वेस्टर्न कंट्री, है ना, ये जो वेस्टर्न कंट्री में आप चले जाइए, क्या साड़ी का डिमांड है, द डिमांड ऑफ साड़ी में बी जीरो। मतलब फैशन में एक दो पहन ले वो अलग चीज है, लेकिन डिमांड एकदम नहीं के बराबर है ना। तो एक तरफ देखिए ना, यही साड़ी इंडिया में जिसका डिमांड खूब अधिक है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है वहां पे डिमांड है ही नहीं, ठीक ना। तो रिलेटिविटी क्या बतलाता है, डिफरेंस को। मतलब ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ये मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं आप, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में एक पॉइंट आया रिलेटिविटी, ये क्या बतला रहा है आपको, तो डिफरेंस इन डिमांड, है ना, फॉरेन कंट्रीज में क्यों ये रहता है। मतलब ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ये इंडस्ट्री, रीजन, ये जो कंट्री जो है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, रीजन रीजन आएगा। ये जगह, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी चेंज होगा, होगा ना। आप बिजनेस इन्वायरमेंट, जिस जगह पे बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश है, उसके चारों ओर जो परिवेश है, वही ना बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो आप इंडिया में बिजनेस करेंगे तो आपका साड़ी साड़ी का डिमांड रहेगा। आप यही बिजनेस उठा करके चले जाइए फॉरेन वेस्टर्न कंट्री में चले चले जाइए, वहां साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप बर्बाद हो जाइएगा, आपका डिमांड रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा डिमांड, ठीक ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का एक विशेषता है ना। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस कहता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी फैक्टर। ये तो जान रहे हैं, इसमें इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं। दीज फैक्टर्स में आर इंटरडिपेंडेंट। ये बहुत सारे, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। It is difficult to identify which factor have influenced the marketing environment। और ये बता पाना बहुत ही कठिन है कि कौन से फैक्टर के कारण, है ना, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या हुआ, प्रभावित हुआ है ना, बिजनेस यूनिट प्रभावित हुआ है, मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है। ये चूंकि एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंसी के कारण ये बताना पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से फैक्टर ने मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस किया है, ठीक ना। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये देखिए क्या विशेषता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, जो अगली विशेषता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ जाता है। कहता है इट इज सर्टेन दैट द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये तो आप जान रहे हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस आने से बिजनेस पर इसका असर पड़ता है, नहीं पड़ेगा, तो शुरू से ही बता रहे हैं कि पड़ेगा। दीज चेंजेस हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन बिजनेस, ऑन द बिजनेस। ये जो चेंजेस आता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, इसके कारण एकदम लॉन्ग टर्म तक, लंबे दीर्घकाल तक इसका असर रहता है ना।
दीज चेंजेस हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बिजनेस, बहुत काफी हद तक प्रभावित करता है, लंबे समय तक बिजनेस यूनिट प्रभावित रहता है। दीज चेंजेस ऑल्सो अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये जो चेंजेज आता है ये बिजनेस यूनिट के प्रॉफिटेबिलिटी को भी प्रभावित करता है और साथ साथ उसके प्रोडक्टिविटी पे भी। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए हम सिर्फ नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी भी ये प्रभावित होता है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है ये बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेज आने से, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे। जो फैक्टर्स होंगे स्पेसिफिक होंगे, जनरल होंगे। स्पेसिफिक एकदम में कौन आ गए, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स आ गए, है ना। और जनरल में क्या आ गया, जिसपे हमारा आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, ये सब हो गया। कॉम्प्लेक्स है भाई, डायनेमिक है नेचर से, है ना। ये अनसर्टेन होता है। ये रिलेटिविटी कह रहा ना कि जो आप जैसे आपको एग्जांपल दिए ना, आप एक बिजनेस यूनिट साड़ी का इंडिया में लगाइए और आप एक बिजनेस यूनिट साड़ी का जाके वेस्टर्न कंट्री में लगा लीजिए, फर्क आपको दिख जाएगा। तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट के कारण ऐसा हो रहा है ना। इंटरडिपेंडेंस कह रहा है कि जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किस फैक्टर्स के कारण मार्केटिंग इन्वायरमेंट में चेंजेज आए बता पाना बहुत ही कठिन होता है। और ये कह रहा है ना कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ करके जाता है ये जो बिजनेस यूनिट है, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी, साथ साथ प्रोडक्टिविटी पे भी। तो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये है तो एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। ये देखिए, एक एक कह रहा ना, एनवायरमेंट ऑफ एवरी फॉर्म इज डिफरेंट, है ना। कैसे, देखिए, एवरी इंटरप्राइज हैज डिफरेंट बिजनेस कंडीशंस, है ना। हर इंटरप्राइज का जो बिजनेस कंडीशंस होता है ना, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सोचिए, देखिए, आपका बिजनेस जो इंटरप्राइज है और मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का जो अलग अलग है, सबका कंडीशन तो अलग अलग होगा, है ना। एवरी इंटरप्राइज हैज डिफरेंट बिजनेस कंडीशन, सबका अलग अलग होगा। कंसिक्वेंटली मार्केटिंग इन्वायरमेंट ऑल्सो डिफर्स, और इसके इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मार्केटिंग इन्वायरमेंट भी अलग अलग होगा, है ना। कंडीशंस अलग अलग है, मार्केटिंग कंडीशंस, मार्केटिंग इन्वायरमेंट भी वेरी करेगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट enterprises are affected differently due to similar changes in the business environment। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में भले ही एक ही तरह का चेंजेज आए, लेकिन ये जो एक तरह का चेंजेज है, क्या मिस्टर एक्स के इंडस्ट्री पे और मिस्टर वाई के इंडस्ट्री पे सेम तरह का इफेक्ट छोड़ेगा? नहीं, अलग अलग होगा। हर बिजनेस इंटरप्राइज पे ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आता है उसका अलग अलग असर दिखेगा। तो वही कह रहा ना कि इन्वायरमेंट जो है ना, ऑफ ऑफ एवरी फॉर्म इज डिफरेंट, हर फॉर्म का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, ठीक ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह ले, फीचर्स कह ले, नेचर में भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा टॉपिक था हमारा। अगर ये टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लेक्चर ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। तो आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।